नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलेगी विषय पर विधायक का महाविद्यालयों में उद्बोधन। जन्माष्टमी पर मंदिरों में महाआरती, हांडी फोड़ने के लिए होड़। और गुम हुई नमक व्यापारी की दोनों बेटियां बैतुल में मिली। शहर के तीनों ही महाविद्यालयों में व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ द्वारा दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलेगी विषय पर कार्यक्रम रखा गया, जहां मुख्य वक्ता शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र से ही दृष्टि और सृष्टि बदल सकती है। शासकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक श्री काश्यप ने कहा, आर्थिक विकास अंतिम विकास का बिंदु नहीं होता है। समाज के हित में हमें चिंतन करना चाहिए। आंतरिक दृष्टि का विकास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र से संभव है। आपने छात्राओं को जीजाबाई और अहिल्याबाई का उदाहरण देते हुए उनसे सम्यक दृष्टि से सम्यक सृष्टि निर्माण में सम्यक भूमिका निर्वहन का आह्वान किया। महापौर शैलेंद्र डागा ने कहा कि जैसा हमारा सोच होगा वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निर्मला पाटीदार ने भी विचार रखे। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आर के कटारे ने स्वागत उद्बोधन दिया। साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज में श्री काश्यप ने मध्य प्रदेश शासन की इस अभिनव योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे छात्रों का निर्माण होगा और युवाओं के निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि युवा राष्ट्र की अमूल्य पूंजी है। अंबेडकर पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के आचार्य शैलेंद्र पराशर, जन भागीदारी समिति के पूर्व अध्यक्ष मनोहर पोरवाल एवं प्राचार्य डॉक्टर विक्रम दत्ता ने भी विचार रखे। कॉमर्स कॉलेज में श्री काश्यप ने कहा, जीवन में पुरुषार्थ की दृष्टि विकसित करें। जीवन में भौतिक विकास महत्वपूर्ण है, किंतु इतिहास केवल उन्हें याद करता है जिन्होंने जीवन में त्याग किया। दृष्टि के विकास की राह हमें अपनी परंपराओं से मिलती है। जीवन दृष्टि के लिए राम, कृष्ण और महावीर जैसे हमारे महापुरुषों के जीवन मूल्यों को अपनाएं। यहाँ शिक्षाविद डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला, प्राचार्य डॉक्टर एस.के. जोशी ने भी विचार रखे। इन आयोजनों में महाविद्यालय स्टाफ, छात्र छात्राएं आदि उपस्थित थे। धर्मस्व नगरी में जन्माष्टमी की मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर सारा शहर कृष्णमय हो गया। कृष्ण पक्ष की रात भक्तों के उत्साह से जगमगा उठी। मंदिरों में जहां महाआरती में भक्तों ने नंद के आनंद भयों के जयकारे लगाए, तो वहीं गोविंदा की टोलियों ने खूब मटकियां फोड़ी। साहू बावड़ी स्थित गोपाल जी के बड़े मंदिर में भी भव्य कार्यक्रम रखा गया। पूरे मंदिर परिसर के विशेष तौर से साज सज्जा की गई थी। मध्य रात्रि में ठीक 12 बजे जैसे ही यशोदा नंदन का जन्म हुआ, मंदिर परिसर नंद के आनंद भयों, जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा।
जन्मोत्सव की उपस्थित भक्तजनों ने एक दूसरे को बधाइयां देते हुए महाआरती की। भगवान के दर्शन का लाभ लेते हुए पालने में उन्हें झुलाया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष मनोहर पोरवाल ने बताया कि शहर विधायक चैतन्य काश्यप, कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल, एसडीएम एसके झा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक पोरवाल आदि ने मंदिर में पूजन एवं दर्शन लाभ लिए। पर्व के उपलक्ष्य में भक्तों की भीड़ मित्र निवास रोड स्थित गीता मंदिर पर देखने को मिली। मंदिर परिसर की बेहद ही सुंदर विद्युत और फूलों से साज सज्जा के बीच मध्य रात्रि भगवान के प्राकट्य के समय पर जयकारे गूंज उठे। भगवान की प्रतिमा का पर्व के उपलक्ष्य में श्रृंगार देखते ही बनता था। यहाँ महाआरती में श्रद्धालु शामिल हुए। शहर के विभिन्न स्थानों से पहुंचे भक्तों के कारण मंदिर परिसर खचाखच भर गया था। इसी तरह रानी जी का मंदिर पर मध्य रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव महाआरती के साथ मना। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाआरती में हिस्सा लिया। धान मंडी, गणेश देवरी, कसारा बाजार, स्टेशन रोड सहित अन्य मंदिरों में रात्रि 12 बजे आरती करते हुए जन्माष्टमी मनाई गई। सबसे ज्यादा उत्साह किशोरों और युवाओं में देखा गया। जन्मोत्सव के मौके पर गोविंदा की टोलियों ने मंदिर के बाहर लगी मटकी उतारते हुए सभी को भगवान के जन्म की शुभकामनाएं दी। ऐसे ही भव्य आयोजन सेलाना रोड पर राम मंदिर के बाहर भी रखा गया। मंदिर के बाहर मेले जैसा नजारा दिखाई दिया। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन एकत्रित थे, जिन्होंने मटकी उतारने का आनंद लिया। श्री गोपाल गौशाला न्यास द्वारा गोपालक भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण एवं गोमाता की पूजा अर्चना अतिथि आरएसएस जिला प्रमुख राधेश्याम खंडेलवाल, संघ के प्रदेश सह प्रमुख माधव काकानी, भाजपा उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, गुजर गौड़ ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश तिवारी, सुरेंद्र सुरेका द्वारा की गई।
गोमाता को 200 किलो मिष्ठान लापसी का भोग लगाकर गोमाता को अर्पण किया गया। शहर के लोहार रोड निवासी नमक व्यापारी की गुम हुई बेटियां बैतूल स्टेशन पर मिल गई। मंगलवार सुबह रतलाम पहुंची इस खबर के बाद सभी ने सुकून महसूस किया। लोहार रोड निवासी दिनेश राठौड़ की बेटियां 13 साल की तोशी उर्फ टुकटुक और 9 वर्षीय पायल सोमवार शाम लगभग 4:30 बजे अपने घर में टूटी चप्पल सुधरवाने के लिए घर से निकली थी। जब दोनों बच्चियां काफी देर बाद तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने आसपास के इलाकों में तलाश आरंभ की। बाद में वे माणक चौक थाने पर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। इसी बीच श्री राठौड़ को शासकीय रेलवे पुलिस बैतूल द्वारा मंगलवार को दोनों ही बालिकाओं के सुरक्षित होने की जानकारी फोन पर दी गई। इस सूचना के बाद रतलाम से एसपी ने बालिकाओं को रतलाम लाने के लिए पुलिस दल बैतूल भेजा है। दोनों ही बालिकाओं ने बैतूल में रेलवे पुलिस को घटना की जो जानकारी दी उसके अनुसार तोशी और पायल को लोडिंग टेम्पो में बदमाश रतलाम से अपहरण कर इटारसी ले गए और वहां से नागपुर जाने के लिए जीटी एक्सप्रेस ट्रेन में सवार किया गया। जीटी एक्सप्रेस जैसे ही बैतूल पहुंची वैसे ही तोशी जैसे तैसे उतरकर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई और वहां गश्त दे रही रेलवे पुलिस को अपने अपहरण की जानकारी दी। पुलिस की इस कार्यवाही के दौरान अपहरणकर्ता फरार हो गए। इस घटना में एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने बताया, बैतूल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी द्वारा बरामद की गई दोनों ही बालिकाओं से प्रारंभिक पूछताछ में जो घटनाक्रम सामने आया है वह संदेहास्पद है। 4 दिन पहले ही वे अपने ननिहाल बैतूल से रतलाम लौटी थी। ऐसी संभावना है कि घर से निकलने के बाद वे दोबारा मामा के पास चली गई हो। रतलाम से उप निरीक्षक को बालिकाओं को लेने के लिए भेजा गया है। विस्तृत पूछताछ में ही घटनाक्रम का खुलासा हो पाएगा। देवप्रकाश सेवा संस्थान समिति द्वारा संचालित स्वर्गीय अर्जुन देव कपूर सदाश्रय बाल गृह के निराश्रित बच्चों का जन्माष्टमी कार्यक्रम एवं बालक गणेश के ऑपरेशन हेतु सहयोगियों का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। अलकापुरी सांस्कृतिक सभागृह में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर विधायक चैतन्य काश्यप, अध्यक्षता मनोहर पोरवाल, विशेष अतिथि अशोक चौटाला, महेंद्र गादिया, गोविंद काकानी, श्रीमती रेखा जौहरी, आशीष कपूर आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथिगण ने भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। विधायक श्री काश्यप ने कहा कि निराश्रित बच्चों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन जिस तरह से संस्था कर रही है वो अनुकरणीय है। समाज में ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले व्यक्तित्वों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ऐसे बच्चों के प्रति संवेदनशील है। मैं शासन स्तर पर हर संभव मदद के लिए तत्पर रहूंगा। इसके साथ ही मेरे फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा भी हर संभव सहयोग दिया जाएगा। श्री पोरवाल ने कहा कि निराश्रित बच्चों की सेवा बड़ा कार्य है। श्री चौटाला ने संस्था के कार्यों को अनुकरणीय बताया। स्वागत भाषण एवं संस्था की गतिविधियों की जानकारी डॉक्टर सुशील कपूर ने दी। संस्था को सहयोग हेतु समाज सेविका सुश्री रीटा माहेश्वरी नागदा जंक्शन तथा मोहित अग्रवाल का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जिन्हें पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर चाइल्ड लाइन संस्था ने सहयोग हेतु आश्वस्त किया। संचालन सौरभ रांका ने तथा आभार गोपाल चौहान ने माना। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलेगी विषय पर विधायक का महाविद्यालयों में उद्बोधन। जन्माष्टमी पर मंदिरों में महाआरती, हांडी फोड़ने के लिए होड़। और गुम हुई नमक व्यापारी की दोनों बेटियां बैतूल में मिली।
चेता टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।